हय्या अलल सलाह आता है, फिर हय्या अलल फलाह आता है ना, मतलब नमाज के बाद ही कामयाबी है, और नमाज नहीं पढ़ोगे तो कामयाबी नहीं है। तो अल्लाह ने जो ऑर्डर रखा है अजान में, अल्लाह हय्या अलल फलाह और फिर हय्या अलल सलाह भी रख सकते थे, लेकिन ये उम्मत के लिए एक मैसेज है कि जब तक नमाज की तरफ नहीं आओगे, जब तक अल्लाह की तरफ नहीं आओगे, आपको कामयाबी नहीं मिलनी है। तो हम कोशिश करें कि हम असल कामयाबी की तरफ जाए और जो रिस्क हलाल है उसकी तरफ मेहनत करें और अल्लाह से वसी रिस्क मांगे जिसका कयामत के दिन कोई हिसाब किताब ना हो, तो फिर लाइफ इजी है ना। कितनी अच्छी बात होगी ना, कयामत के दिन सीधे हाथ में हमारा पर्चा होगा और हम जन्नत की तरफ भागेंगे। अल्लाह को राजी करे और जितना हो सके इस शरीयत सुन्नत को फॉलो करे। हम कोई भी, मतलब अगर मैं अपनी ही बात ले लूँ तो मैं कोई इतनी आला दर्जे पे पहुंची नहीं हूँ जहाँ मुझे पहुंचना है और जहाँ मैं चाहती हूँ कि मैं पहुंचूं, लेकिन मेरी कोशिश जारी है कि मैं एक और अच्छी सर्वेंट कैसे बन सकती हूँ अल्लाह के लिए, और मैं ऐसा क्या करूँ कि अल्लाह मुझसे राजी हो जाए और अल्लाह मुझे दुनिया में ही बता दे कि मैं तुझसे राजी हूँ। तो मेरी कोशिश है कि मैं अपने जितने भी ड्रॉबैक्स हैं उसके ऊपर काम करूँ, और मैं सारी मेरी बहनों को यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप भी प्लीज, दुनिया तो देखिए मिल ही जानी है ना, और दुनिया गुजर ही जानी है, लेकिन आखिरत पकड़ के रखने में ही हमारी असल कामयाबी है। और अगर दुनिया मिल गई, आखिरत छूट गई, तो फिर वो तो घाटे का सौदा हुआ ना। तो हम कोशिश करें कि हम आखिरत बनाए, और जब अल्लाह राजी होता है तो अल्लाह दुनिया में भी देता है और आखिरत में भी देता है। और भाइयों से भी ये गुजारिश करूंगी कि वो अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को, अपनी बीवियों को पर्दे की तरफ लाए और उस चीज पे मोटिवेट करें और वो खुद भी जमात में निकले, अपना वक्त लगाए, बिकॉज जब तक आप दीन सीखोगे नहीं, वो आपके अंदर और आपके घर में दिखना मुश्किल है। और ये चीज हमारे लिए कयामत के दिन बहुत टफ होगी, है ना, हर मर्द पे, हर औरत पे बहुत मुश्किल होगी। तो हम कोशिश करें कि हम अच्छा बेटा, अच्छा भाई, अच्छा शौहर, अच्छा बाप बन सके, और सेम वही औरत के लिए। तो आई थिंक दीन का माहौल घर में बनाए, क्योंकि जब तक घर में माहौल नहीं बनेगा वो आपकी जिंदगी में नहीं दिखेगा। और बस जिंदगी एंजॉय भी करिए, अल्लाह ने तो कहा ही है ना, एंजॉय करे, शरीयत का दायरा रखे आप और खूब एंजॉय करे लाइफ, हलाल रोजी पे फोकस रखे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बॉलीवुड स्टार सना खान, इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। सना जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपना टाइम देने के लिए। आज आप यहाँ इनॉग्रेशन के लिए आए हैं, कैसा लगा आपको? मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा, बिकॉज दिस क्लिनिक जो है ये सिर्फ ऐसा नहीं कि मैं आई, बट इट्स ऑल्सो वेरी पर्सनल टू मी, बिकॉज रेहाना बाजी का एंड शी इज अ फैमिली टू मी। तो जाहिर सी बात है आज उनके लिए इतना बड़ा दिन है, एक नई चीज की शुरुआत है। तो मैं चाहती थी कि मैं भी इसका हिस्सा बनूं और मुझे इस चीज का हिस्सा बनने का मौका मिला। सो हर साल आप कश्मीर विजिट कर रहे हैं जी, कैसे लग रहा है यहाँ के लोगों का प्यार? कश्मीर तो हमेशा से ही मेरी फेवरेट जगह रही है, एंड मुझे लकीली मेरी शादी के बाद ही पहली बार आने का मौका मिला, एंड दिस इज माय 4th ट्रिप। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड रहती हूँ कश्मीर आने के लिए। एक पर्सनल सवाल, बॉलीवुड जो आपने छोड़ा है उसके बाद आपकी लाइफ जो चेंज हुई, कैसा लग रहा है आपको? ऑफ कोर्स बहुत अच्छा लग रहा है। आई थिंक सबको ये लाइफ की तरह ही आना चाहिए और ऐसी ही जिंदगी जीने की कोशिश करनी चाहिए, बिकॉज आई थिंक जो इंसान अल्लाह को राजी करके जिंदगी गुजारने की कोशिश करता है, जाहिर सी बात है वो अपनी दुनिया और आखिरत दोनों बनाता है ना। और लोगों को जो इंसान खुश करता है वो अपनी दुनिया बनाता है, आखिरत से रह जाता है। तो वो तो बेवकूफ इंसान है जो अपनी आखिरत गवा दे। तो आई थिंक दोनों जगह की कामयाबी जरूरी है ज्यादा। तो बस हमें कोशिश करते रहना चाहिए, बाकी तो हमें तो पता नहीं है कि क्या होगा, बस कोशिश होनी चाहिए कि हम अल्लाह को राजी कर सकें। आखिरी मैसेज, बहुत सारा मैसेज, अगर इस क्लिनिक से मैसेज है तो मैं पहला मैसेज तो यही कहूंगी कि आई थिंक श्रीनगर में एक बहुत अच्छा और बहुत क्लासी क्लिनिक खुला है, एंड यहाँ पे इट्स ओनली फॉर लेडीज, एंड लेडीज यहाँ पे बहुत इंशाल्लाह सेफ होगी इन टर्म्स ऑफ प्राइवेसी, और ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट्स एंड ट्रीटमेंट्स जो यहाँ पे होंगे जो लेडीज के लिए अच्छे होंगे। मतलब वो ट्रस्ट वर्दी जगह है, जो इंसान कहीं जाता है तो एक आई थिंक एक ट्रस्ट होना वो जगह पे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आई थिंक वो एक चीज है। सेकंड, मैं हमेशा कहती हूँ कि यहाँ के लोग वैसे ही अल्लाह ने सबको खूबसूरती इतनी भर भर के दी है कश्मीर में, तो इन्हें इतना कुछ की जरूरत पड़ती नहीं है, बट थोड़ा बहुत मेंटेन करना है। आई थिंक हर लेडीज को थोड़ा पैम्परिंग अच्छा लगता है, स्पेशली जब आप आपके हस्बैंड बच्चों के साथ घर में खाना बनाना और घर की चीजें करती है। तो आई थिंक अगर 1-2 घंटा अगर लेडीज को अपने लिए निकाल ले, महीने में 1 बार, 2 महीने में 1 बार, तो आई थिंक वो भी थोड़ा अच्छा फील करेगी। वरना लेडीज जनरली घर में रह के थोड़ी सी फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है ना, बिकॉज वो सेम रूटीन चलता है। सो आई थिंक वो उसके लिए एक बहुत अच्छी चीज हो जाएगी। एंड रेहाना बाजी इज सो नाइस एंड सो फ्रेंडली। तो आई थिंक जब आप ऐसी जगहों पे आते हो, अच्छे लोगों से मिलते हो, तो आपका एक रिश्ता भी बनता है, आपकी लाइफ में अच्छे दोस्त भी आते हैं, एंड दैट आल्सो हेल्प्स यू इन टर्म्स ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स। आई फील
तो एक वो भी है। और थर्ड तो मैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही कहूंगी कि हम कोशिश करें कि हम अल्लाह को राजी करें और जितना हो सके इस शरीयत सुन्नत को फॉलो करें। हम कोई भी मतलब अगर मैं अपनी ही बात ले लूं तो मैं कोई इतनी आला दर्जे पे पहुंची नहीं हूँ जहाँ मुझे पहुंचना है और जहाँ मैं चाहती हूँ कि मैं पहुंचूं, लेकिन मेरी कोशिश जारी है कि मैं एक और अच्छी सर्वेंट कैसे बन सकती हूँ अल्लाह के लिए, और मैं ऐसा क्या करूँ कि अल्लाह मुझसे राजी हो जाए और अल्लाह मुझे दुनिया में ही बता दे कि मैं तुझसे राजी हूँ। तो मेरी कोशिश है कि मैं अपने जितने भी ड्रॉबैक्स हैं उसके ऊपर काम करूँ, और मैं सारी मेरी बहनों को यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप भी प्लीज, दुनिया तो देखिए मिल ही जानी है ना, और दुनिया गुजर ही जानी है, लेकिन आखिरत पकड़ के रखने में ही हमारी असल कामयाबी है। और अगर दुनिया मिल गई आखिरत छूट गई तो फिर वो तो घाटे का सौदा हुआ ना। तो हम कोशिश करें कि हम आखिरत बनाए, और जब अल्लाह राजी होता है तो अल्लाह दुनिया में भी देता है और आखिरत में भी देता है। और भाइयों से भी ये गुजारिश करूंगी कि वो अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को, अपनी बीवियों को पर्दे की तरफ लाए और उस चीज पे मोटिवेट करें, और वो खुद भी जमात में निकले, अपना वक्त लगाए। बिकॉज जब तक आप दीन सीखोगे नहीं, वो आपके अंदर और आपके घर में दिखना मुश्किल है। और ये चीज हमारे लिए कयामत के दिन बहुत टफ होगी, है ना, हर मर्द पे, हर औरत पे बहुत मुश्किल होगी। तो हम कोशिश करें कि हम अच्छा बेटा, अच्छा भाई, अच्छा शौहर, अच्छा बाप बन सके, और सेम वही औरत के लिए। तो आई थिंक दीन का माहौल घर में बनाए, क्योंकि जब तक घर में माहौल नहीं बनेगा वो आपकी जिंदगी में नहीं दिखेगा। और बस जिंदगी एंजॉय भी करिए, अल्लाह ने तो कहा ही है ना, एंजॉय करे, शरीयत का दायरा रखे आप और खूब एंजॉय करे लाइफ, हलाल रोजी पे फोकस रखे और नमाजों का एहतमाम करे। आई थिंक ये कुछ चीजें अगर हम अपनी जिंदगी में कर ले, देखिए आप अजान भी सुनते हो तो क्या आता है, हय्या अलल सलाह आता है, फिर हय्या अलल फलाह आता है ना, मतलब नमाज के बाद ही कामयाबी है, और नमाज नहीं पढ़ोगे तो कामयाबी नहीं है। तो अल्लाह ने जो ऑर्डर रखा है अजान में, अल्लाह हय्या अलल फलाह फिर हय्या अलल सलाह भी रख सकते थे, लेकिन ये उम्मत के लिए एक मैसेज है कि जब तक नमाज की तरफ नहीं आओगे, जब तक अल्लाह की तरफ नहीं आओगे, आपको कामयाबी नहीं मिलनी है। तो हम कोशिश करें कि हम असल कामयाबी की तरफ जाए, और जो रिस्क हलाल है उसकी तरफ मेहनत करें, और अल्लाह से वसी रिस्क मांगे जिसका कयामत के दिन कोई हिसाब किताब ना हो। तो फिर लाइफ इजी है ना, कितनी अच्छी बात होगी ना, कयामत के दिन सीधे हाथ में हमारा पर्चा होगा और हम जन्नत की तरफ भागेंगे, है ना, उससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। ये हमारा सबसे बड़ा सपना होना चाहिए। तो आई थिंक ये एक चीज है मैं हमेशा सबको बोलना चाहूंगी। इसके अलावा आप अपने पैशन को फॉलो करें, आपको जो काम करना है आप वो करें। जो लेडीज है जो घर में बैठ के भी काम कर सकती है, ऐसी बहुत सारी चीजें जो हम कर सकते हैं, तो हम कोशिश करें कि काम करें, हम अपने आप को एक्टिव रखें, और बस बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया।